हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी का टॉपिक विलोम शब्द। विलोम शब्द लोकोक्ति, मुहावरे एंड इसके साथ में आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जनरल हिंदी में, जो व्याकरण वाला पार्ट है वो हम देखेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं विलोम शब्द। पहला क्वेश्चन है, विपन्न का विलोम बताना है। विपन्न का होता है संपन्न। विपन्न यानी कि जो ज्यादा प्रिविलेज ना हो, धन संपदा से अ, धन संपदा उसके पास ना हो, वो हो जाएगा विपन्न। संपन्न यानी कि जिसके पास बहुत धन संपदा हो, दैट इज कॉल्ड संपन्न। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास संपदा है दैट इज संपन्न, और जिसके पास नहीं है वो हो जाएगा विपन्न। फिर है महत्ता। महत्ता का हो जाएगा लघुता। एक्चुअल में लघु जो है वो किसी छोटी चीज के लिए यूज किया जाता है। महत्ता यानी कि मान लीजिए किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड महत्ता। एंड नहीं दिया जा रहा है तो मान लीजिए लघुता। फिर है स्तुत्य। स्तुत्य का हो जाएगा निंद्य। स्तुत्य यानी कि किसी की जब स्तुति की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्तुत्य। निंद्य क्या होता है, जब हम किसी चीज की कमियां देखने लग जाते हैं या फिर उसकी बुराई देखते हैं, दैट इज कॉल्ड निंद्य। या ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं दैट इज निंद्य। और स्तुत्य जिसकी हम स्तुति करते हैं तो स्तुत्य। फिर है सद्भाव। इसका विलोम है दुर्भाव। अब सद्भाव क्या होता है कि एक अच्छा विचार या अच्छा भाव, दैट इज कॉल्ड सद्भाव। उसका अपोजिट हो जाएगा दुर्भाव, यानी कि कोई बुरा विचार। तो सद्भाव का विलोम हो जाएगा दुर्भाव। फिर है विरल। विरल का हो जाएगा सघन। फिर है शीर्ष। शीर्ष का हो जाएगा तल। शीर्ष का तल, इसको ऐसे समझते हैं कि शीर्ष का मतलब होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष मतलब जिसको हम उठा के कहीं ऊपर कहीं रख दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, तो शीर्ष हमने उसको बोल दिया। तल यानी कि मान लीजिए तल क्या होता है, किसी चीज के नीचे तल ही तो होता है। तो मतलब कहीं कुछ और बहुत ऊपर, कहीं कुछ बहुत नीचे, तो ये विलोम है आपस में। फिर है समष्टि। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। अपराधी का हो जाएगा निरपराध। अब अपराधी का निरपराधी नहीं है, अपराधी का है निरपराध। फिर है अपशेष। अपशेष का हो जाएगा निःशेष। एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का मतलब किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है। विकीर्ण का मतलब हो जाएगा कि उसको फैला देना। ठीक है। अ, इसके बाद नेक्स्ट है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? पहली बात तो अल्पज्ञ का क्या मतलब होता है? अल्पज्ञ का मतलब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। ठीक है, उसका हमें ज्ञान बहुत कम होता है, दैट इज कॉल्ड अल्पज्ञ। और जब हमें उसका ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, उसके बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो हम कहते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ यानी कि बहुत कुछ उसके बारे में हम जानते हैं, बहुज्ञ। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कि बहुत कम जानने वाला, और बहुज्ञ यानी कि बहुत ज्यादा जानने वाला। आस्तिक का है नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान में, ईस्ट में विश्वास रखता है। नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, नास्तिक यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आस्तिक का क्या है? नास्तिक। फिर है वरिष्ठ। वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब ये हो जाता है कि कहते हैं ना कि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। वरिष्ठ का मतलब बहुत बड़े नेता थे। ठीक है। कनिष्ठ का मतलब छोटा। तो वरिष्ठ यूज किया जाता है जब कोई सीनियर होता है, वरिष्ठ। कनिष्ठ क्या हो जाएगा? जूनियर। नूतन का पुरातन। नूतन का मतलब नया। पुरातन का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना। तो नया का पुराना जैसे विलोम है, वैसे ही नूतन का पुरातन। फिर नेक्स्ट है निर्बल। निर्बल का हो जाएगा सबल। निर्बल का मतलब ये होता है कि जब बल नहीं है, दैट इज कॉल्ड निर्बल। जिसमें बल ना हो, या
जिसमें बल ना हो वो हो जाएगा निर्बल, और सबल हो जाएगा जिसमें बल हो, तो निर्बल का हो जाएगा सबल। नेक्स्ट है अनुक्रिया। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। मतलब किसी चीज की जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया का हो जाएगा प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट है अधिष्ठित, इसका हो जाएगा अनधिष्ठित। वादी का क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी का क्या होगा? प्रतिवादी। फिर नेक्स्ट है आगमन। आगमन का हो जाएगा प्रस्थान। आगमन मतलब होता है किसी का आना, अ, उसको बोलते हैं आगमन। जब कोई आने वाला होता है तो कहते हैं कि उसका आगमन होने वाला है। प्रस्थान का मतलब होता है कि जब वो इंसान चला गया तो उसको कहते हैं वो यहाँ से प्रस्थान कर लिया। तो आगमन का मतलब आना हो गया और प्रस्थान का मतलब जाना हो गया। तो आगमन का क्या हो जाएगा? प्रस्थान। फिर नेक्स्ट है सज्जन। सज्जन का मतलब होता है जो एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे विचार रखता है। ठीक है, तो सज्जन, सज्जन का अपोजिट हो जाएगा दुर्जन। जो बुरे विचार रखने वाला व्यक्ति है, बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, उसको बोलते हैं दुर्जन। सज्जन यानी कि अच्छा भला इंसान, दुर्जन यानी कि बुरा इंसान। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। फिर है सुपुत्र। सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र। सुपुत्र यानी कि एक ऐसा पुत्र जो बहुत ही लायक है, उसको बोलेंगे सुपुत्र। सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा? कुपुत्र, जो नालायक है। सुपुत्र का क्या हो जाएगा? कुपुत्र। लायक बेटा, नालायक बेटा, सुपुत्र कुपुत्र। राग का क्या होगा? द्वेष या फिर विराग। राग का हो जाएगा द्वेष या फिर विराग। सम्मुख। सम्मुख यानी कि जो सामने हो, और विमुख यानी कि जो सामने ना हो, तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। सलज्ज का क्या होगा? निर्लज्ज। सलज्ज का निर्लज्ज। सलज्ज यानी कि जिसके अंदर लज्जा हो, हया हो, शर्म हो। निर्लज्ज का मतलब हो जाएगा जिसको बिल्कुल शर्म ना हो, जो बेशर्म हो। तो सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज। सलज्ज यानी कि जिसको शर्म आती हो, निर्लज्ज यानी कि जिसको शर्म हया नहीं आती हो। नेक्स्ट है उदात्त। उदात्त का है अनुदात्त। इसी तरीके से आगे और देख लेते हैं। आय का क्या होगा? आय का होगा व्यय। आय यानी कि जो आपकी सैलरी है, ठीक है। व्यय यानी कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो आपने पैसे लगा दिए हैं। आय यानी कि जो पैसे आ रहे हैं। व्यय यानी कि आपने जो खर्चा कर दिया है, तो आय का हो जाएगा व्यय। आलोक का क्या होगा? अंधकार। आलोक का मतलब प्रकाश हो गया, रोशनी हो गया। अंधकार का मतलब हो गया अंधेरा, तो आलोक का हो जाएगा अंधकार। नेक्स्ट है नास्तिक। इसका है आस्तिक। अभी हमने देखा था नास्तिक यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है। निराशा का हो जाएगा आशा। निराशा का मतलब जिसको कोई आशा ना हो। आशा क्या है? जब आपको कोई होप हो, आपको कोई उम्मीद हो, तो निराशा का हो जाएगा आशा। फिर है आदान। आदान का हो जाएगा प्रदान। अ, प्रदान क्या मतलब? जब हम किसी को कुछ देते हैं उसको बोलते हैं प्रदान। आदान मतलब जो हमें दे रहा है, तो आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। प्रदान करते हैं ना, किसी को कुछ देते हैं, तो इसीलिए आदान का है प्रदान। आचार का है अनाचार। आचार यानी कि अच्छे विचार या फिर अच्छे आचरण। अनाचार का मतलब होता है बुरा आचरण। तो आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार। अल्पायु। अल्पायु का है दीर्घायु। अल्पायु का मतलब होता है जब किसी की आयु छोटी है, अल्प है। अल्प का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब बड़ी उम्र जिसकी हो, तो उसको बोलते हैं दीर्घायु। अल्पायु का मतलब छोटी आयु। दीर्घायु का मतलब है बड़ी आयु। अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु। फिर है अल्पसंख्यक। फिर है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब हो जाएगा जब छोटा अंक है, मतलब छोटी संख्या है। और बहुसंख्यक यानी कि जब बड़ी संख्या है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, कोई एग्जीबिशन है, वहां पे कम लोग इकट्ठे हुए, तो उसको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक। काफी कम मात्रा में लोग इकट्ठे हुए। और अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, तो हम कहेंगे बहुसंख्यक। ठीक है, इसका सीधा सीधा विलोम है अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक।
फिर है अग्रज, अग्रज का विलोम है अनुज। अग्रज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि बड़ा है जो जिसकी एज ज्यादा है उसको बोलते हैं अग्रज, जिसकी एज कम है कंपैरेटिवली उसको बोलते हैं अनुज। फिर नेक्स्ट है गगन, गगन, गगन का विलोम होगा पृथ्वी। गगन का विलोम क्या होगा? पृथ्वी। गगन यहाँ पे अंबर से मतलब है और पृथ्वी आपका धरती से मतलब है। ठीक है, ये सीधा सीधा विलोम है। गगन जो है ये आपका अंबर है, फिर इसके बाद में पृथ्वी जो है वो धरती है। ठीक है, तो गगन का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। फिर नेक्स्ट है दुर्धर्ष, आदि, अपेक्षा, संदेह, मर्त्य। ठीक है, तो दुर्धर्ष के बारे में बात करें तो दुर्धर्ष का विलोम हो जाएगा सुमेध। दुर्धर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? सुमेध। फिर है आदि, आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। आदि का मतलब जब हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आदि। आदि का विलोम क्या होता है? अंत। जब उस चीज का एक विराम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अंत। फिर है उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा। फिर नेक्स्ट है संदेह, संदेह का हो जाएगा निसंदेह। कैसे? संदेह का मतलब होता है जब कोई डाउट होता है उसको हम बोलते हैं संदेह, और फिर उसका विलोम हो जाता है निसंदेह। निसंदेह यानी कि कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है, तो संदेह का हो जाएगा निसंदेह। फिर है मर्त्य, मर्त्य का विलोम क्या हो जाएगा? अमर। मर्त्य यानी कि जो मर गया है, अमर यानी कि जो अमर है।